चरण स्पर्श गुरु खुश जी। रहो, जय हो। जी मैं विकासनी हूँ, मैं सुबह से हूँ। क्या हो तुम? विकासनी। विकासनी। हाँ 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 हाँ, हम समझ गए, अब हम समझ गए। पहले हमें डाउट था नाम में। हाँ मेरी बहना, बोलो। गुरुजी वैसे मैं ब्राह्मण कुल की हूँ, पंडित खानदान की, भरद्वाज गोत्र है, पर मेरा एक समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि ज्यादा मंदिरों के अंदर यहाँ पर देखते हैं कि लोग बोलते हैं कमेटी मंदिर चला रहे हैं, लेकिन वहां पर ब्राह्मणों का यानी पंडित जी का कोई इज्जत नहीं दिया जाता। और इस बात से मेरा क्या बोलूं कि अंदर से जो मेरा ब्लड है ना, वो वार्म ब्लड, जैसे कि खून जिसके बोलते खौल जाते, गुस्सा आने लगती है और मैं खुद पे काबू नहीं कर पाती और मैं कमेटी से बोल भी नहीं पाती कि ये गलत है। एक मंदिर के अंदर अगर एक पंडित जी बोलते हैं ठीक नहीं, फिर दूसरे पंडित जी को लाते बोलते ठीक नहीं, फिर तीसरे पंडित जी को लाते बोलते ठीक नहीं। गुरु जी क्या आप इस समस्या का समाधान बता सकते हैं? और दूसरी प्रश्न ये है, हमारे फीजी में हमने कोई ऐसा गुरु नहीं पाया जो हमें सही मार्ग सही रास्ते पे चला सके। जो भी गुरु मिला वो तो सुंदर चेहरा देखकर वो सिर्फ उन पर मोहित हो जाते हैं और वो नारी को अगर मंदिर में ठीक करने को लोग बुलाते हैं तो उसको वशीकरण करने के लिए आगे उताले हो जाते हैं, या फिर पति पत्नी को अलग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यही है गुरुजी, और ये समस्या का समाधान हमें चाहिए। तीसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जो माताएं होते हैं उनको घर में हम लोग शिक्षित करते हैं, परंतु जो हमारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि जैसा माँ वैसा बेटी, जैसा पिता वैसा बेटा, लेकिन ये ऑपोजिट हो रहा है। जो ज्ञान हम देते हैं बच्चे को, जैसे कि रामायण का हो, गीता का हो, किसी भी शास्त्र का हो, लेकिन बच्चे जब बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ में वो कुछ और अलग होता है। या फिर ये समझ लो कि एक परिवार आगे बढ़ रहा है, किसी को रहा नहा गया, उनको बेटा का उनका मृत्यु का दंड दिया जाता है, यानी कि बिना कुछ करे उनका परिवार खत्म हो गया। ये समस्या का समाधान चाहिए गुरुजी। लंबे लंबे प्रश्न हैं आपके और गजब के प्रश्न हैं। ठीक है, चलो। आपने पहला प्रश्न किया कि मंदिरों में पुजारियों का सम्मान नहीं। आपने पहले अपना परिचय विचित्र दिया कि हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, भारद्वाज गोत्र हैं। एक लाइन पहली आप भूल गई, जो बड़ी गलती की। आपको पहले ये मानना है कि आप हिंदू हैं। क्षमा याचना हम भी शुक्ल हैं, गर्ग गोत्र है, सरयू पारी है, लेकिन हम सबसे पहले हिंदू हैं। जय हिंद। सबसे पहले, और हिंदू के बाद कहानी खत्म। जहां कोई पूछता है तो आचार्य हैं, परम जो हमारे ऋषियों ने परंपरा बना रखी है, उस परंपरा में हम ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, ये ऋषि कुल की परंपरा में, पर हम सबसे पहले हिंदू हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मंदिरों के पुजारियों के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये लगभग सब जगह की स्थितियां बनती हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अच्छे पुजारी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। जो अच्छे पुजारी होते हैं उनको कोई छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हमारी ये पंडित जी, कितने साल से हो आप यहाँ? 15 साल हो गए इन पंडित जी को यहाँ पर। यहीं पर इनको ब्याह के लिए लड़की मिल गई, यहीं शादी हो गई पंडित जी की। जो अच्छे लोग होते हैं वो टिक जाते हैं। दोनों तरफ से ताली बचती है, एक तरफ से नहीं बचती। कई कमेटियां ऐसी होती हैं और कई दोनों पक्ष ऐसे होते हैं। इसमें हम एक ही कहना चाहेंगे, देखो, जैसे देश से ज्यादा देश के झंडे का सम्मान होता है, जैसे गोविंद से ज्यादा हम लोग गुरु को पूजते हैं, वैसे ही मंदिरों में अपने भगवान की सेवा करने वाले आचार्य का भी सम्मान करना चाहिए। पर आचार्य भी सम्माननीय होना चाहिए, पर आचार्य भी कैसा होना चाहिए?
सम्माननीय होना चाहिए, वो अपनी गरिमा बना के रखे। अब वो भी गरिमा बना के ना रखे कि हम पुजारी हैं। कई बार भगवान के पास रहने वालों को ज्यादा घमंड होता है। हमारे जितने चेले हैं उन्हें हमसे ज्यादा, तो कई बार हमारे चेले खुद ही पीठाधीश्वर बन जाते हैं। तो पुजारी और आचार्य विनम्र बन करके भगवान की सेवा करेगा तो कोई भी उनका अपमान नहीं करेगा, और जो अपमान करेगा भगवान उसको नहीं छोड़ेगा। तीसरा प्रश्न हम ठीक से आपका सुन नहीं पाए, बड़ा लंबा था। तो तीसरा प्रश्न हम आपका सुन नहीं पाए, पर आपने जो भी बात बोली ठीक बोली, उसमें कोई संदेह नहीं। एक प्रश्न और आपने किया, वशीकरण करके ले जाते हैं, जी गुरु आते हैं सुंदर स्त्रियों को देखकर वशीकरण करके ले जाते हैं। इसमें भी हम यही कहना चाहेंगे कि वशीकरण इतने लोगों के पास नहीं है जितना आप समझ रही हैं। वो भी वही है, आकर्षण का खेल है। कोई महिला बहन बेटी के ऊपर कोई कितने भी डोरे डाले, अखियां लड़ाए, अगर उस तरफ से कोई बहन जी सैंडल दिखा दें तो कैसा भी वशीकरण जानता हो, नानी याद आ जाएगी। एक बार सैंडल भर दिखा दें, वो वशीकरण का बाप जानता हो। अब ये भी करें और उधर से भी, तो फिर वशीकरण की जरूरत ही नहीं है। बिना वशीकरण के ही जय बजरंगबली। फिर इसी में आपने एक बात और जोड़ी, पति पत्नी को अलग कर देते हैं। जब दो प्यार करने वाले होते हैं तो वो तीसरे को हटाना ही चाहते हैं कि जो भी तीसरा रोड़ा हो। पर हम आपको यही कहेंगे, गुरु, पुजारी, पंडित, कथा व्यास, हम आप लोगों को इनको नहीं पकड़ना, इनकी वाणी में कहे गए वक्तव्य को पकड़ना है। नहीं समझे आप? वक्ता को नहीं पकड़ना है, वक्ता के बोले हुए वक्तव्य को पकड़ना है। इसलिए बहन जी, जो आपका ये वाला प्रश्न है, ये थोड़ा सा विचित्र ही है। अब रही बात आकर्षण की, वो कहीं भी हो जाता है, पर गुरु, साधु और आचार्य को परिपक्व होना चाहिए। हमने विवेकानंद की कल कथा बताई थी। ऑफर आते हैं, ऑफर का अपना काम है, ऑफर आएंगे, आपको एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये अपना विषय। और कभी भी एक तरफ से ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता, दोनों तरफ से होते हैं। इसलिए इस पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीनों का एक समाधान और सुन लो, अंतिम। पहले आप शिकायत करना बंद करके सुधार करना प्रारंभ करवाओ। आचार्य जी, मैंने ये जो आपने कहा कि आप प्रारंभ कीजिए, ये इस बात पर मैंने बहुत बार अपना आवाज़ उठाया, पर बात यही घूम कर आया कि जो कमेटी लोग होते हैं या फिर जो गुरु जी लोग होते हैं, वो यही बोलते हैं कि हम अपने जूते के अंदर रहे। तो अगर हमारी सुनो, बात बढ़ेगी ना। कमेटी को सुधारो ना गुरु को सुधारो, आप तो जाने वाले भक्तों को सुधारो। आप हो पागल, आप कर रही हैं एनर्जी बर्बादी का काम। गुरु को मत सुधारो और कमेटी को मत सुधारो, जाने वाले भक्तों को सुधारो कि तुम्हें पुजारी से सावधान रहना और कमेटी से सावधान रहना। कमेटी अगर अच्छे पुजारी को हटा रही है तो भक्त आवाज उठाएं, और अगर पुजारी किसी पर डोरे डाल रहा है तो माताएं और पुरुष आवाज उठा करके जूता दिखाएं। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, अब हम देखेंगे आप करना शुरू। 10 मिनट रखा गई हैं डियर सिस्टर।